In the last video, we have started about the arthrology, and in the arthrology, we studied the shoulder joint part 1. This is the last part of our shoulder joint, in which we have a detailed explanation of relations. Very important. Relations की slide देखिए पूरी empty है. In this slide, on this slide, we have to study relations. मक्खन relations करेंगे, मक्खन. We have completed the capsule sheath, we have completed the labrum, okay, we have completed the all articulations, etc. Okay, on this aspect we have to complete the relations. खूब सुंदर है, खूब साधा है, खूब सिंपल है, बस ध्यान दीजिए. लेट्स स्टडी बच्चा. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिलेशंस, और वो भी एक डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड द रिलेशंस में आपको चलिए सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ ए ग्लिनाइड्स कैविटी. यस मास्टर, सबसे पहले वही ड्रॉ कर लेते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी. चल बच्चा, ये क्या है हमारी, दिस इज अवर ग्लिनॉइड्स कैविटी. आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट ग्लिनॉइड्स कैविटी. ऑब्वियसली इट इज अ कैविटी विच इज अ डीप शैलो कैविटी विच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्केपुला, दैट इज ऑफ योर ग्लिनॉइड्स कैविटी. अब इस ग्लिनॉइड कैविटी के अलोंग क्या होती है, एक शीट होती है मास्टर. वेरी गुड बच्चों, उस शीट का नाम बता मास्टर. इट इज कॉल्ड एज अ कैप्सूल शीट. क्या कहते हैं उसे, इट the sheath which is around the glenoids cavity called as a capsule sheath. Okay master. Now बच्चा अब हमको relations देखने. देखिए ये जो मैं relations draw करूँगा, these relations which are present drawing here, these are present in the sagittal section. Okay, these are present in the sagittal section. What is sagittal section? देख बच्चा क्या होता है ना कि for example मैं अगर इस साइड की बात करूँ, किधर साइड की, इस साइड की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, दिस इज द ग्लिनॉइड्स कैविटी फ्रॉम दिस साइड एंड आई हैव ए head of humerus like this. Obviously it is the glenoids cavity of this side. Okay, means this left side. Okay, glenoids cavity है, this is glenoids cavity, ये वाली. Here you can see this is the glenoids cavity. Okay, on this side here क्या है, ये glenoids cavity. Okay, और ये जो है आपका this is nothing but head of humerus. Okay, अब क्या है ना, इस साइड की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है. ओके, नाउ मैंने क्या कर दिया, अब इन स्ट्रक्चर को, मतलब इस साइड की ग्लिनॉइड्स कैविटी है और ये आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है. इस ग्लिनॉइड्स कैविटी को या फिर स्ट्रक्चर को मैंने कुछ इस तरह से काट दिया. आई एम कटिंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस सेगमेंट ऐसे मैंने ले लिया. सो दिस इज हाउ इट इज कटिंग लाइक दिस इज कॉल्ड सजाइटल सेक्शन. क्या होता है इस सेक्शन को कहते हैं, व्हेन आई एम कटिंग द सेक्शन लाइक दिस सेक्शन इट इज कॉल्ड सजाइटल सेक्शन. और व्हेन आई एम कटिंग द ग्लिनॉइड्स कैविटी लाइक दिस, आई एम सीइंग पर्सन सीइंग द ग्लिनॉइड्स कैविटी फ्रॉम दिस साइड. दिस इज सजाइटल सेक्शन. ठीक है मास्टर, ओके गॉट इट. अब इस सजाइटल सेक्शन को हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे और इस तरह से देखेंगे, मतलब इधर से कोई पर्सन उसे देख रहा है. ठीक है बच्चों, अब देख इस ग्लिनॉइड्स कैविटी को हमने ले लिया इस पर्सन पर. ओके, नाउ दिस इज द ग्लिनॉइड्स कैविटी व्हिच इज कैप्सूल शीथ अराउंड दिस. अब क्या होता है आपको पता है कि ग्लिनॉइड कैविटी के जस्ट अबाउ यहाँ पे और एक बिलो यहाँ पे, यस यू नो कि दिस इज कॉल्ड एज अ सुप्रा ग्लिनॉइडल ट्यूबरकल. यस मास्टर, एंड हियर इज अ इंफ्रा ग्लिनॉइडल ट्यूबरकल. ऑब्वियसली दिस इज अ सुप्रा ग्लिनॉइडल ट्यूबरकल, दिस इज इंफ्रा ग्लिनॉइडल. आपको पता है फ्रॉम द सुप्रा ग्लिनॉइडल ट्यूबरकल वहां से एक मसल का टेंडन ओरिजिनेट होता है. यस मास्टर, वी कंप्लीटली नो देयर इज अ टेंडन विच इज गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुप्रा ग्लिनॉइडल ट्यूबरकल.
दिस इज हाउ द टेंडन ऑफ द मसल इज गेट ओरिजिनेट। दिस इज हाउ, देखिए इस तरह से एक मसल का टेंडन होता है जो हमारे स्केप्यूला की जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है उसका जो सुपरा ग्लिनॉइडल ट्यूबरकल होता है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। इस टेंडन को हम कहते हैं, मैं इसको थोड़ा पास ही लिखता हूँ, उसके जाने दीजिए। इसके पास, दिस इज नथिंग बट ए टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। अब अगर आपने देखा ये जो टेंडन है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का, ये कैप्सूल के अंदर है या कैप्सूल के बाहर से ओरिजिनेट हुआ है? अरे मास्टर ये तो कैप्सूल के अंदर से ओरिजिनेट हुआ है। करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि आपकी जो टेंडन है ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल और इंसर्ट कहाँ होती है? इन द बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। हमने देखा पिछले लेक्चर में। सो उसका जो टेंडन है दैट इज इंट्राकैप्सुलर। कैसा होता है ओरिजिन में? इंट्राकैप्सुलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपको ये तो पता है कि जो हमारा इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल है वहां से सुद्धा एक मसल का ओरिजिनेशन होता है मास्टर। यस मास्टर, आई कंप्लीटली रिमेंबर योर लेक्चर ऑफ स्केपुला। वेरी गुड बच्चा। अगर नहीं देखा सो डू चेक आउट दैट वीडियो बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अटैचमेंट्स क्लास बताया मैंने, ठीक है? आप वहां पे कंप्लीट पता चल जाएगा। नाउ फ्रॉम दिस इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल एक मसल का टेंडन ओरिजिनेट होता है दैट इज ऑफ योर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकर। यहाँ वाली मसल, दिस इज ट्राइसेप्स, दिस इज बाइसेप्स। सो इसका लॉन्ग हेड जो है वो इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से ओरिजिनेट होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैच है कि ये जो टेंडन होता है वो इंट्राकैप्सुलर नहीं एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है। मतलब वो कैप्सूल के बाहर से ओरिजिनेट होता है कुछ इस तरह से। Here you can see the tendon of long head of the triceps brachii is get originated from outside the capsule sheath ना, right? Hence it is extra capsular बच्चा। ओके, सो एक ही टेंडन है, एक्चुअली दो है ऐसे कि जो इंट्रा कैप्सुलर है, लेकिन अभी आप इस डायग्राम के लिए एक ही याद रखिए कि एक ही है। कौन है वो? लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। सिर्फ एक ही है जो हमारा intracapsular, right? So this is the tendon which is okay. So this is the tendon of long head of a triceps brachii. Long head of triceps brachii. डन। ओके मास्टर, नाउ गॉट। अब बच्चा देख, इस ग्लिनॉइड कैविटी है ये आपकी पूरी, दिस इज ऑफ योर पूरी टोटल ग्लिनॉइड कैविटी। अब मास्टर ये जो हमारी ग्लिनॉइड कैविटी है, इस ग्लिनॉइड कैविटी का ईस्ट साइड जो होगा ये सारे इसके एंटीरियर रिलेशंस होंगे और इसके कंप्लीटली अपोजिट ये उसके पोस्टीरियर रिलेशंस होंगे। डन। इसके ऊपर के सारे इसके सुपीरियर रिलेशंस होंगे और सारे नीचे के दिस एक्यूमुलेटेड एज अ इंफीरियर रिलेशंस। राइट बच्चों? डन। नाउ अब हम इसके आगे के रिलेशन देखेंगे। आपको पता है कि आपकी ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है फिर ये कैप्सूल शीथ है, दीज आर covered with the four muscle or the complete shoulder joint is rounded with the four muscles of rotator cuff. These are completely called as rotator cuff muscle. Obviously four होते हैं, पता है ना आपको? यस मास्टर, हमें पता है कि वो कौन से मसल होते हैं, हमें तो उसका पूरा ज्ञान है क्योंकि तूने लास्ट लेक्चर में बताया था। राइट, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बा। यस, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको उनके मसल्स बताए थे, सो भूलने नहीं है। ठीक है बच्चा, इस तरह से कुछ मसल्स होते हैं। सबसे पहले दिस इज द मसल जो प्रेजेंट होती है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे, एंटीरियर रिलेशन बनाती है। पहली वाली रोटेटर कफ की कॉल्ड द सबस्केपुलरिस मसल। ओके, नाउ द सेकंड मसल
ये जो रिलेशन बनाती है आपकी रोटेटर कफ की सेकंड रिलेशन कॉल्ड इज सुप्रा स्पेनाटस। ओके, ये भी एंटीरियर रिलेशन बनाती है, कौन सी? सुप्रा स्पेनाटस। ये भी कौन सा रिलेशन बनाती है आपकी? एंटीरियर रिलेशन। नाउ वी हैव दिस मसल। ओके, ये दोनों जो मसल है आपको दिख रहे हैं, ये कंप्लीटली एक ही मसल है, लेकिन दिस ओरिजिनेट इन अ स्ट्रिप फॉर्म। ओके, कुछ इस तरह से ये दोनों एक ही मसल है बच्चा। इनको कहते हैं, दिस टू मसल आर कॉल्ड इंफ्रास्पिनेटस। कौन से है? इनको कहते हैं इंफ्रास्पिनेटस। एंड लास्ट मसल रिमेन्स हियर विच इज ऑल्सो पोस्टीरियर रिलेशन कॉल्ड इज टेरिस माइनर। नॉट मेजर बच्चा, इट इज टेरिस माइनर। ओके मास्टर, समझ गए? दो रोटेटर कफ के मसल्स एंटीरियर रिलेशंस बनाते हैं और दो रोटेटर कफ के मसल्स पोस्टीरियर रिलेशन बनाते हैं। एंटीरियरली इट इज अ सबस्कैपुलारिस एंड सुप्रास्पिनेटस, एंड पोस्टीरियरली इट इज इंफ्रास्पिनेटस एंड द टेरिस माइनर। नाउ बच्चा मैं इसको मोड़ देता हूँ और इसको मोड़ के ऊपर ले जाता हूँ, इसको सुपीरियर वाले को। ठीक है, डन। ओके, नाउ वी हैव ऑन दिस अबाउ एस्पेक्ट, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होती है हमारी एक्रोमियन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पे होती है हमारी कोरैकॉइड प्रोसेस। सो ये जो है आपकी, दिस इज ऑफ योर एक्रोमियन प्रोसेस and this is of your coracoid process. Okay, now there is a ligament, right? There is a one ligament which is present in acromion process and coracoid process. कौन सा ligament है? नाम कमेंट कर दे, और नहीं पता तो देख ले। नाम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। This is the ligament which is present in between the acromion process and the coracoid process. इस ligament को कहते हैं कोरैको acromial ligament. Obviously, क्यों कहते हैं coracoacromial ligament? Because it is present in coracoid process and the acromion process. Right, master? Good. Now बच्चों, ये तो आपने देख लिया। अब देख, ये आपकी है coracoid process है, coracoacromial process है, coracoacromial ligament है। इस ligament के just below, इस लिगामेंट के जस्ट नीचे आपको एक बरसा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक बरसा। बरसा मतलब एक गद्दी, गद्दी मतलब एक गादी सारखा कुशन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बरसा। इसको क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज बरसा। और ये जो बरसा है इसको कहते हैं हम सब एक्रोमियल बरसा। क्या कहते हैं? सब एक्रोमियल बरसा। क्यों किया सब एक्रोमियल? बिकॉज इट इज बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस और इट इज बिलो द कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। इसकी वजह से इसे कहते हैं सब एक्रोमियल बरसा। समझा? बरसा मतलब कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते। ओके मास्टर, नाउ अब देख, इसका नाम इनके पास ले जाता हूँ जरा। ठीक है, अब देख बच्चा, अब यहाँ पे क्या होता है? एक मसल आती। अब देख यहाँ पे एक मसल आती। नाउ दिस इज हाउ ए मसल कम। वेरी बड़ी मसल होती है, बहुत बड़ी मसल होती है। जो मसल कुछ इस तरह से उस शोल्डर जॉइंट का एंटीरियर रिलेशन भी बनाती और पोस्टीरियर रिलेशन भी फॉर्म करती। देखिए, पोस्टीरियर रिलेशन फॉर्म किया और एंटीरियर रिलेशन भी फॉर्म कर दिया। ऐसी एक बड़ी सी मसल यहाँ से ओरिजिनेट होती। ठीक है बच्चा, कुछ इस तरह से। सो वी हैव अ वेरी बिग मसल विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट, मतलब एंटीरियर, उसके फाइबर्स एंटीरियर भी रिलेशन बनाते हैं शोल्डर जॉइंट के साथ, और उसके फाइबर्स पोस्टीरियर रिलेशन भी बनाते हैं शोल्डर जॉइंट के साथ। सो दैट मसल विच फॉर्मिंग posterior relation, or these are the fibers of that muscle which forming posterior relation of the shoulder joint, these are called as deltoid. ये जो मसल होती है deltoid, but इनको actually this is deltoid but this is posterior fiber of deltoid, right? हाँ, this is actually a posterior fibers of deltoid. Now these fibers are anterior fibers of deltoid. Anterior fiber of deltoid. इसलिए जो डेल्टॉइड है वो रिलेशन एंटीरियर भी बनाएगी, पोस्टीरियर भी
बनाएंगे। सो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना कि एंटीरियरली किसने किसने रिलेशन बना दिया। एंटीरियरली सुप्रास्पिनाटस था, सबस्केपुलारिस था। पोस्टीरियरली कौन था? पोस्टीरियरली आपका इंफ्रास्पिनाटस था, आपकी टेरिस माइनर थी। ओके, फिर उसके बाद आपका एंटीरियर फाइबर डेल्टॉइड भी था ना इंटीरियरली, और पोस्टीरियर फाइबर डेल्टॉइड भी था ना पोस्टीरियरली। दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, अब सुपीरियर रिलेशन कौन बना था? सुपीरियर रिलेशन बना था आपकी कोराइकोइक्रोमियल लिगामेंट। और कौन बना था? बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा, ये भी तो आपका सुपीरियर बना था। उसके साथ कोराइकॉइड प्रोसेस, ये भी तो सुपीरियरली प्रेजेंट है। एक्रोमियल प्रोसेस, ये भी तो सुपीरियरली प्रेजेंट है। दैट्स हाउ। ओके बच्चा, अब ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज सब एक्रोमियल बर्सा, ये एक्रोमियल प्रोसेस के खाली है, इसलिए हम उसको सब एक्रोमियल बर्सा कहते हैं। लेकिन अगर तूने इसे देखा अच्छे से तो ये डेल्टॉइड मसल के भी नीचे है, इसलिए सब एक्रोमियल बर्सा इट इज ऑल्सो नोन एज सब डेल्टॉइड बर्सा। ओके, उसका अलग ही नाम है। बंटू को पिंटू भी कहते हैं हमारे घर में, उसी की तरह ये जो हमारा सब एक्रोमियल बर्सा है उसी को सब डेल्टॉइड बर्सा भी कहते हैं। ओके मास्टर, गुड। नाउ हमने इंफीरियर रिलेशन में कौन आ गए? इन द ग्लिनोइड्स कैविटी को या फिर हमारे कैप्सूल शीथ को इंफीरियर रिलेशन में आता टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकर। उसके साथ एक आर्टरी भी आती। क्या थी? एक आर्टरी भी आती। ये जो आर्टरी है दिस इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दिस ऑल्सो फॉर्म एज इंफीरियर रिलेशन। और एक नर्व आती एंड दैट नर्व इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। कौन सी नर्व होती है ये? एक्सिलरी नर्व। इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व कैन फॉर्म द क्लोज रिलेशन विद द शोल्डर जॉइंट और द रिलेशंस ऑफ द शोल्डर। एक में नर्व आती दैट इज ऑफ एक्सिलरी नर्व। सो ऑप्शन में एक्सिलरी नर्व दिखा, टिक मार्क करने का, क्योंकि एक में वैसी नर्व है जो एक्सिलरी नर्व बनाती रिलेशन, लेकिन कौन सा? सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर रिलेशन। दैट इज द पॉइंट। ओके, सो दिस इज हाउ द रिलेशंस ऑफ द शोल्डर जॉइंट फॉर्म्स। समझा? गुड मास्टर। नाउ हम वही रिलेशंस आपको रिवाइज करेंगे इस 3D डायग्राम पर। देख बच्चा, बहुत सुंदर है, कुछ एस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, आपको जस्ट रिवाइज करना है। क्या पॉइंट्स आपने स्टडी किए रिलेशंस में वही इधर अप्लाई करना है। देख बच्चा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, सादे सादे से स्टार्ट करते। दिस इज ऑफ योर, ये कौन सी प्रोसेस है? कौन से? This process is called, this is acromion process, this is coracoid process. This is coracoid process. This process acromion process. This process is called acromion process. Now bachchu, here you can see there is a sheath. Here you see this is a sheath which is present around the shoulder joint. ये आपको कैप्सूल दिख रही है, ये शीथ वाली पूरी? हाँ, ओके मास्टर। तो ये जो है आपका दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर हियर यू सी, दिस इज नथिंग बट यस दीज आर द कैप्सूल शीथ। ये पूरी क्या है? ये आपकी कैप्सूल शीथ है। ओके, सो इट इज कैप्सूल शीथ। ठीक है, ये कैप्सूल शीथ है। लेकिन ये क्या है? जिस मैंने आपको इसमें बताया था एक्सटेंशन में, ये इसका एक्सटेंशन है, इट इज लोअर एक्सटेंशन, राइट? सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ कैप्सूल शीथ। कैप्सूल शीथ का ये क्या है? एक्सटेंशन है। समझा? डन मास्टर। नाउ बच्चों, हियर यू कैन सी, ओके, देख ये क्या है? ये टेंडन। तू बताया था मास्टर, तू बताया था कि जैसे हमने डाइसेक्ट करेंगे शोल्डर जॉइंट को, व्हेन यू रिमूव मसल्स, व्हेन यू रिमूव आर्टरीज, व्हेन यू रिमूव नर्व्स, तो आपको सिर्फ वहाँ पे कैप्सूल दिखेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ मसल भी बाहर उसके दिख रही है। नहीं बच्चों, दीज आर द टियर्ड टेंडॉन्स। ये टेंडॉन होते हैं मसल के, जो कैप्सूल के अंदर तो नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज इंट्रा कैप्सुलर सिर्फ एक ही ओरिजिन है ना। आपको पता है, मैंने बताया था इंट्रा कैप्सुलर एक्चुअली 2 मसल्स है, बट यहाँ पे आप सिर्फ एक ही मसल को याद रखिए। इंट्रा कैप्सुलर आपकी एक ही है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकर। इसलिए बाकी के जो मसल्स है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर से, दिस आर ओरिजिनेटेड आउटसाइड ऑफ द कैप्सूल। ओके बच्चों, सो ये जो आपको टेंडन यहाँ पे दिख रहा है, सो दिस इज द टेंडन, हियर यू कैन सी
दिस इज टीयर्ड टेंडन. व्हाट इज टीयर्ड? मतलब उसको तोड़ा है आपको दिखाने के लिए. ओके, बहुत सुंदर डायग्राम है ये. दिस इज टीयर्ड टेंडन, राइट? सो ये जो टेंडन हियर कैन सी, दिस इज टीयर्ड टेंडन. कंप्लीटली ब्रेक किया है इस टेंडन को. देखिए ये इतना है, शायद आप देख पा रहे होंगे. दिस इज द टीयर टेंडन, राइट? सो इट इज कंप्लीट टीयर टेंडन एंड दिस इज द टीयर टेंडन ऑफ कौन सी मसल है? एकदम नीचे वाली. हाँ, सबस्कैपुलरिस, राइट. टीयर टेंडन ऑफ सबस्कैपुलरिस मसल, क्योंकि एकदम नीचे वाली है ना, नीचे जा रही है. ओके, सो नीचे मतलब हमें पता है कि रिलेशन में सबसे पहले जो रोटेटर कफ की मसल थी वो सबस्कैपुलरिस थी, इसलिए दैट इज द फर्स्ट मसल, राइट? नाउ हियर इज ऑल्सो सेकेंड टीयर टेंडन. हियर कैन सी दिस इज ऑल्सो अ टीयर टेंडन ऑफ सेकेंड मसल. दिख रही है आपको? यस मास्टर, यस बच्चों. सो दिस इज द टीयर टेंडन ऑफ उसके ऊपर की सुप्रास्पाइनेटस, राइट? सो दिस इज टीयर टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल. यस मास्टर, वी गॉट इट. नाउ बच्चों, अगर आपने देखा, हियर यू कैन सी देयर आर स्ट्रक्चर्स. ओके, ये तो हमने देख लिया. अब देखिए, अब क्या आपको और क्या आपको दिख रहा है? तो कोरैकॉइड प्रोसेस हो गई. नाउ वी हैव सम लिगामेंट्स हियर एंड दिस इज द कैप्सूल शीथ. अगर आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ फाइबर्स आपको दिख रहे हैं. दीज आर द कुछ रनिंग फाइबर्स. यस, ये कहाँ से कहाँ रन हो रहे हैं? देख, दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ह्यूमरस एंड दीज आर गोज टू द कोरैकॉइड प्रोसेस. अगर कोई फाइबर ह्यूमरस से ओरिजिनेट होके कोरैकॉइड प्रोसेस तक जा रहा, सो व्हाट आर दैट फाइबर्स कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज अ कोरैकोह्यूमरल फाइबर्स. हमने देखा था ना, भूल गया पिछले लेक्चर के फाइबर्स, कोरैकोह्यूमरल फाइबर्स. ये क्या? कोरैकोह्यूमरल फाइबर्स ऑफ लिगामेंट, यही तो दिखाए थे. This is how these are the coracohumeral fibers because these are originate from the greater tubercle and goes to the coracoid process. These are coracohumeral fibers. कुछ इस तरह से वो होते हैं बच्चों. So these are coracohumeral fibers. ये जो आपको दिख रहे हैं ना ऊपर वाले, yes. So these are coracohumeral fibers. या फिर लिगामेंट. नाउ ओके, थर्ड लिगामेंट हो गया. अब आपको जैसे मैंने बताया था कि ऑल लिगामेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल, व्हेन यू डाइसेक्ट द कैप्सूल, सो यू कैन सी ऑल द लिगामेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल. सभी लिगामेंट्स आपको दिखेंगे. ग्लिनोह्यूमरल, फिर उसके बाद ग्लिनोह्यूमरल दिखेगा, फिर उसके बाद ये कोरैकोह्यूमरल भी दिखेगा. जस्ट फाइबर्स एक से उभार आ गए, इसलिए मैंने बता दिया. उसके अंदर ही होते हैं वो, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा? आपकी जो ग्लिनोह्यूमरल होगी, मतलब विच गोज फ्रॉम द ग्लिनोइड कैविटी टू द ह्यूमरस, वहाँ पे ग्लिनोह्यूमरल का ऐसा एक बैंड जाएगा, राइट? ओके, एंड देयर इज अ सेकंड बैंड गोज लाइक दिस, राइट? एंड देयर इज अ थर्ड बैंड गोज लाइक दिस, राइट? सो दीज आर द बैंड्स विच आर गोज फ्रॉम द ग्लिनोइड कैविटी टू द ह्यूमरस. ओके बच्चों, सो दीज आर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. नाउ हियर यू कैन सी ए स्ट्रक्चर. आप यहाँ पे ये गोला दिख रहा है, ये वाला, यस, दिस इज द अपर्चर. अब मास्टर, ये अपर्चर किसके लिए होता है? अपर्चर मतलब ओपनिंग ना. यस मास्टर, इस अपर्चर से आपका मैंने दो एक्सटेंशन बताया था, आपको पता है कौन से दो एक्सटेंशन? एक बताया था आपका जो एक्सटेंशन ऑफ द कैप्सूल शीट अंडर बीथ होता है, और एक सेकंड एक्सटेंशन बताया था कि आपके अपर बैंड से, मतलब अपर फाइबर्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट एंड मिडल फाइबर ऑफ ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बीच से जो अपर्चर आता, उस अपर्चर से एक बरसा ओरिजिनेट होता है. दिस इज द अपर्चर फॉर अपकमिंग ऑफ अ बरसा. दैट बरसा इट इज कॉल्ड एज सबस्कैपुलरिस बरसा. क्या कहते हैं उसे? सबस्कैपुलरिस बरसा. यस बच्चों, इस बरसा को हम कहते हैं सबस्कैपुलरिस बरसा, बिकॉज दिस इज नॉट एन सब एक्रोमियल बरसा, बिकॉज सब एक्रोमियल बिलो द एक्रोमियन कैविटी हुआ ना. ओके, दिस इज द सब स्कैपुलरिस बरसा विच इज प्रेजेंट फर्स्ट एंड थर्ड फाइबर्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. देख, अगर इसको
ये कर दे, देख, दिस इज ऑफ योर सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, दिस इज ऑफ योर इन्फीरियर मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, एंड दीज आर द इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. सो सुपीरियर और मिडल, इनके बीच में जो बर्सा है, दिस इज द सब स्केपुलारिस बर्सा, एंड दैट इज ओरिजिनेटेड इन बिटवीन दैम. ठीक है, अब इस डायग्राम पर चलते हैं. आपने जो भी पढ़ा, नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑन दिस डायग्राम. सो आपको पता है ये क्या है, दिस इज ऑफ योर सबसे बड़ी वाली कैविटी, कॉल्ड एज ग्लिनॉइड्स कैविटी, राइट. एंड ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबरिकल होता है, राइट, एंड दैट ट्यूबरिकल इज कॉल्ड एज सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरिकल, राइट का मास्टर? यस बच्चों, दिस इज कॉल्ड सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से एक टेंडन ओरिजिनेट होता है, एंड दैट टेंडन इज नथिंग बट विच टेंडन? इट इज अ टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ biceps brachii, right? It is a tendon of long head of the biceps brachii. अब उसके around all are which are the rotator cuff muscles. Now we have to see some muscles are there. Okay, there are some rotator cuff muscle, right? So you can see the first muscle of rotator. कौन सी है वो? ये वाली. सबसे पहली मसल आप अगर देख पा रहे होंगे, तो दिस इज द फर्स्ट मसल विच इज द मसल ऑफ रोटेटर कफ. ये आपको देख पा रहे, हियर कैन सी दैट मसल इज कॉल्ड एज द सबस्केपुलरिस. कौन सी होती है? सबस्केपुलरिस. इसलिए उधर सबस्केपुलरिस के नीचे सबस्केपुलर बर्सा होता है. दिस इज द सबस्केपुलरिस मसल. ठीक है बच्चा. अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज, ये जो होती है इट फॉर्म्स सुप्रास्पिनाटस. ये जो मसल होती है दिस फॉर्म सुप्रास्पिनाटस. ओके, नाउ दिस मसल, जैसे मैंने बताया था कि ये जो मसल होती है ये दो लेयर्स में प्रेजेंट होती है. दिस इज इंफ्रास्पिनाटस. ओके, नाउ द मसल विच इज प्रेजेंट दिस नियर द इंफ्रास्पिनाटस कॉल्ड द टेरिस माइनर है. यहाँ पे सारे मसल्स हैं. सो वी हैव द ऑल द मसल्स विच आर प्रेजेंट है. ओके मास्टर. नाउ बच्चू, ओके, और क्या बचा है? ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस अपर्चर फॉर द सबस्केपुलरिस बर्सा. आपको अपर्चर दिख रहा है? दिस इज द अपर्चर. दिस इज अपर्चर फॉर सबस्केपुलरिस बर्सा. नाउ आपको पता है कि वो ऊपर वाला जो लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेका है, दैट टेंडन इज द इंट्राकैप्सुलर. लेकिन नीचे एक टेंडन होता है एक मसल का, दैट मसल का टेंडन which is known as the long head of the triceps brachii, right? So that tendon is extracapsular. Okay, so it is long head of the triceps brachii. और ये जो टेंडन है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है, मीन्स इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड द कैप्सूल. ओके, सो ये हो गया. फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपने देखा, here you can see this structure is called as this is acromion process. Okay, now here you can see this is called as a coracoid process. अब बता, acromion और coracoid के बीच में एक ligament जा रहा है. Here you can see there is a ligament which is growing. This ligament is called as a coracoacromial ligament, right? And this is the coracoacromial ligament, and beneath the coracoacromial ligament there is a bursa called the subacromial bursa. अब हमें पता है कि इसके ऊपर से बहुत एक बड़ी मसल जाती. यस मास्टर, ये वाली. दिस मसल इज कॉल्ड एज डेल्टॉइड, जो उसके एंटीरियर फाइबर्स भी बनाती और पोस्टीरियर फाइबर्स भी बनाती. डन. नाउ दिस इज द कोराकॉइड प्रोसेस, एंड फ्रॉम द कोराकॉइड प्रोसेस देयर इज ओरिजिनेशन ऑफ टू मसल्स. हियर यू कैन सी these are the two muscle bands. One is the coracobrachialis and another one is the short head of the biceps brachii. ओके, उसका तो लॉन्ग हेड था ना, दिस इज द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका, विच आर द टू ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोराकॉइड प्रोसेस. सो दिस इज हाउ द सजाइटल सेक्शन इन 3D लुक्स लाइक. सो ये सारे रिलेशंस हमने कवर कर लिए. ये डायग्राम जो आपने देखे, ये दो, दिस आर प्रेजेंट इन दी एटलास एनाटॉमी जो बुक होती है, वहाँ पे ये सारे डायग्राम्स प्रेजेंट है. ओके, सो बच्चों, दिस इज द कंप्लीट रिलेशंस ऑफ द शोल्डर जॉइंट.
इस वीडियो में हमने पूरे रिलेशन देख लिए. नाउ दीज आर द मोमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन. ये आप एक बार पढ़ लीजिए. What are atrial supply? It is supplied by two arteries. One is the posterior circumflex humeral artery and second is called the suprascapular artery. Right? एक नर्व होती है, कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है? वन वी नो एज एक्सिलरी नर्व एंड सेकंड इज कॉल्ड सुप्रास्केपुलर नर्व. इनका सप्लाई होता है. सो आर्टरीज दो होती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड सुप्रास्केपुलर आर्टरी. नर्व उल्टी होती है, सुप्रास्केपुलर नर्व एंड सेकंड नर्व इज अबाउट एक्सिलरी नर्व. Okay, so this is all about the relations and the movements and the arterial and nerve supply. In the next video we are dealing with the clinicals. बच्चा क्लिनिकल्स बहुत सिंपल हैं और बहुत अच्छे भी हैं. मैं चाहूँगा इसको एक सेपरेट वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूँ. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चा. होप यू लाइक दिस वीडियो. कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, रिलेशन समझ में आए होंगे. ओके, इफ़ एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो जल्द से जल्द मैं आर्थ्रोलॉजी कंप्लीट करने का प्रयत्न करूँगा. नेक्स्ट वीडियो से मैं आर्थ्रोलॉजी के जॉइंट्स एक वीडियो में लाऊँगा, ऐसे 2-3 वीडियो नहीं होंगे, ये प्रयत्न करूँगा. Okay, bacha. So hope you like this video. Keep sharing. Thank you so much.